सालासर धाम में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत द्वारा आयोजित 62वें प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन श्री बालाजी गौशाला के पास 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान महावीर सियाग प्रांतीय अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि सुजानगढ़ विधानसभा सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी अध्यक्ष देवस्थान विभाग, मुख्य वक्ता प्रोफेसर सिद्धेश्वर शुक्ला दिल्ली विश्वविद्यालय, सुरेंद्र कंपोत सचिन एसटीएफ एवं उपेंद्र शर्मा प्रांतीय महामंत्री एवं कार्यकारिणी राजस्थान संघ शेखावत थे। इस अवसर पर 2 दिवसीय सम्मेलन के प्रथम दिवस पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में प्रदेश के अलग अलग संभागों के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी नहीं कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं, आपकी पेंशन बरकरार रहेगी। इसलिए हमने उनके सामने रखा, उनके सत्ता में आने के बाद कि कर्मचारियों को लगता है कि आप उनकी पेंशन छीनेंगे, और अगर कर्मचारियों की पेंशन की तरफ उंगली उठाए तो राजस्थान का कर्मचारी राजस्थान की सरकार का चक्का जाम कर देंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं। पर साथियों, जो लोग सत्ता में वो बहुत खतरनाक है, वो उस सोच के साथ है बांटो और राज करो। इसलिए अभी उन्होंने एक टेस्ट किया है, जो निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाएं, रोडवेज, यूनिवर्सिटी, इन तमाम संस्थाओं में जो काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन खत्म कर दी, वापस एनपीएस लागू कर दिए उनके। और यहां मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको अपने को समझना पड़ेगा। इसलिए महासंघ ने अभी एक लड़ाई शुरू की है, और जनवरी में 19 जनवरी को जयपुर में एक बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं। हम सरकार को ये कहने जा रहे हैं कि ये जो तुमने इन कर्मचारियों का पेंशन छीनी है, वो आदेश सीधा विड्रॉ किया जाए, अन्यथा राजस्थान का कर्मचारी इसको स्वीकार नहीं करेगा। हम इसके लिए लड़ने जा रहे हैं कि हमारे जो प्रमोशन और ट्रांसफर के मुद्दे उनका समाधान किया जाए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा हमला केंद्र सरकार के सहयोग से हम पे हुआ, और वो ये है साथियों, जिसको अभी तक राजस्थान के हमारे आम शिक्षक उसको शायद उसके गंभीर नहीं हो। वो हमला है, आप जानते हो टैक्स कब से लागू हुई? 2010 में। और टैक्स पास करना एक हमेशा जो शिक्षक की नियुक्ति का प्रक्रिया बदलती रही। एक समय था जब जैसी ट्रेनिंग पूरी हुई और सीधा लेटर आता था विभाग से कि आप शिक्षक ज्वाइन कीजिए। फिर जब संख्या बढ़ी तो मेरिट सिस्टम बना, वैकेंसी निकलेगी, लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें जो मेरिट में ऊपर होगा उनको लगाया जाएगा। और फिर सिस्टम बदला, टेट का आ गया, एग्जाम भी बीच में हुआ। तो ये नियुक्ति देने की एक प्रक्रिया है जो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। लेकिन अभी सरकार के निकम्मेपन से और शायद सरकार की साजिश से, क्योंकि सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी जब लागू करना चाहती है तो तमाम शिक्षकों के पद खत्म करना चाहती है। अब ये कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि 2010 से पहले मिडिल तक पढ़ाने वाले जितने शिक्षक हैं उनको 2 साल के अंदर अंदर टेट पास करनी पड़ेगी, अन्यथा उनको घर जाना पड़ेगा। हमारे सेवाओं पे, हमारी नौकरी पे तलवार लटक गई है। बहुत ये लड़ाई क्योंकि केवल राजस्थान की नहीं है, पूरे देश के शिक्षकों की है। अभी पूरे देश के जो ऑल इंडिया के स्तर के जो संगठन है वो बैठे हैं, और उन्होंने एक अखिल भारतीय संघर्ष समिति शिक्षक संघों की बनाई, और उन्होंने आंदोलन के कार्यक्रम तय किए हमारे सामने। क्योंकि समस्याएं बहुत बड़ी है, इसलिए लड़ाइयों की एक पूरी श्रृंखला है। आप सबको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी। 5 जनवरी को देश की हर राजधानी में, राज्यों की राजधानी में और जयपुर में भी टेट के एग्जाम का ये जो निर्देश है इसको खत्म किया जाए, पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखा जाए, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी में पदों को खत्म करने की है, इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी को वापस लिया जाए। इन मुद्दों को लेकर के 5 तारीख को
तो दूसरे शिक्षक जो भी इसमें हमारे साथ आएंगे, एक दो को आने की बात कह रहे हैं, उनको लेकर के हम जयपुर में टेट के खिलाफ आंदोलन करेंगे और उसके बाद 19 जनवरी को तमाम कर्मचारियों को साथ लेकर के एक बड़ी रैली हम जयपुर में करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो बैठे हैं यहाँ से जाने के बाद उस आंदोलन की तैयारी में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मैं अपनी बात खत्म करते हुए 2 नारे लगाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप नारों का जवाब 2 ही नारे लगाऊंगा। पूरी ताकत से आप लगाए ताकि जो हमारे अतिथि हैं उनको भी हमारी एकता और भावना से वो अवगत हो जाए और सरकार तक भी ये संदेश पहुंचे। 2 ही नारे लगाऊंगा। पूरी ताकत से मुक्का तान करके आप नारे का जवाब देंगे। शिक्षा का अभिभावक एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। प्रधान जी बोलिएगा थोड़ी। शिक्षक